ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आददानस्तिनं दन्तेरिदं जाचि पुनः पुनः श्रीरूपं पदाम्भोजं धूलिसात् जन्म जन्मनि श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नेत्रनीला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल बामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नेत्रनीला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। नित्यनीला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण समुपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज विशेष तिथि हमारे इस गौड़ीय समाज के जो षडो गोस्वामियों में अन्यतम बताया गया श्रील रूप गोस्वामी पाद जी को। रूप गोस्वामी पाद जी को रसाचार्य कहा गया है। अगर वे नहीं आते तो उन्नत उज्जवल रस को बाकी तीनों संप्रदाय के लोग गौड़ीय संप्रदाय छोड़ करके उसको ग्रहण नहीं करते, मानते नहीं थे। लेकिन श्री रूप गोस्वामी पाद जी उन्होंने श्री चैतन्यम मनोभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और उन्नत उज्जवल रस आस्वादन करने आए। वह रस क्या है? श्री रूप गोस्वामी पाद के कारण ही जगत में उस महिमा का प्रकाश हुआ। शिक्षा गुरुदेव भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी and to the lotus feet of Srila Bhakti Swami Maharaj. So Srila Maharaj starts saying that Rupa Goswami, all the Gaudiya Vaishnavas in his Gaudiya line, the topmost, the top line, and then after that establishing his Ras, he gave the title Rasacharya. And then after that goes, and when first he also established that Mahaprabhu is Bhagavan himself. And then what Mahaprabhu came to give, Unnadutta Ras, which is not spoken or not described, not mentioned in any of the three other sampradayas. So only in this sampradaya, especially even suppose after Mahaprabhu came, even Madhacharya is not spoken, but only after Mahaprabhu, after Rupa Goswami established this Unnadutta Ras, Mahaprabhu came to give to us. उन्नत उज्जवल रस
इस रस की चमत्कारिता परकीय भाव विशेष, परकीय भाव का ही आश्रय करके उपपत्ति भाव के आश्रय में इन उन्नत उज्जवल रस का आस्वादन होता है। और इस उपपत्ति भाव, परकीय भाव, श्री संप्रदाय, सनक संप्रदाय और बाकी जो दूसरा रुद्र संप्रदाय के लोग, श्री रुद्र ब्रह्म संप्रदाय हमारे, तो बाकी 3 संप्रदाय के लोग वो लोग स्वीकार नहीं किया और मानने के लिए इनकार कर दिया, बोले नहीं ये घृणित है। तो वो लोग किसको मानते थे? गुरुजी 1995 की बात है, उन्होंने रूप गोस्वामी पाद जी की समाधि के वहां उन्होंने कहा कि परकीय भाव, क्योंकि वहां के उसी समय के बड़े बड़े विद्वान थे, रामानुज संप्रदाय के लोग और श्री संप्रदाय के लोग, वो लोग बड़े बड़े विद्वान थे। वो लोग जीव गोस्वामी पाद जी के शकीय भाव को, यद्यपि जीव गोस्वामी पाद शकीय भाव नहीं, परकीय भाव के ही रूप गोस्वामी पाद जी के ही व्यवहार में है, उन्हीं की शरण में, लेकिन उनकी बात को वो लोग समझ नहीं पाए और वो लोग कह रहे जीव गोस्वामी पाद वो शकीय बात का ही वो व्यवहार में है, शकीय बात के ही साइड पक्ष में है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए वो लोग शकीय बात को मानते हैं, परकीय बात को बिल्कुल नहीं मानते। और वो लोग गुरुजी का तो वृंदावन में है और वृंदावन का प्रधान रस परकीय भाव, परकीय भावेजा ब्रजेते प्रधान। तो गुरुजी कैसे खंडन किया, आगे सुनते हैं। So Maharaj is saying, continuing saying that because Ujjvala Das is Parakya mood, or Parakya Bhav or Paramod mood. And that is saying that another 3 Sampradayas, they did not accept this, or not only did not accept it, they turned to discuss things. They should not accept it. Even so in 1995, because the Sampradayas, these 3 Sampradayas also present in Vrindavan. And at that time, because Jiva Goswami, to explain properly about Rupa Goswami, because he both explained both Sakya mood and Parakya mood. And they could not understand what Jiva Goswami was actually saying. And they thought that Jiva Goswami was more favored towards in the sense of Sakya mood was that Radha and Krishna was married. The mood is coming. So they was kind of give this view that and they said that Jiva Goswami is more favorable to them, and they wanted to push this mood. So in 1995, Maharaj is continuing on to the discussion about that. तो गुरुदेव कहते हैं इन तीनों संप्रदाय के लोग गौड़ीय मठ छोड़ करके तीनों संप्रदाय के लोग को शकीय बात को प्रधान मानते हैं, और केवल मानते भी नहीं, इसको दिखाने के लिए कृष्ण के बगल में राधा जी है और राधा जी के साथ कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, ये परकीय भाव में कैसे पास में रह सकते हैं। इसको दिखाने के लिए जयपुर के मंदिर में, गोलता पहाड़ में मंदिर में राधा जी को वहां से निकाल दिया। कहां से? कृष्ण जी के बगल में से निकाल दिया। जैसे निकाला गया तो गौड़ीय समाज में पहलका मच गया। पहलका समझते हैं? चारों तरफ एकदम वो सबके अंदर एक गौड़ीय वैष्णव का मूल आराध्य है श्रीमती राधा रानी, और कृष्ण के बगल से राधा जी को निकाल लिया तो पूरे चारों तरफ भारत में हल्ला हो गया। अब क्या होगा, हमारे संप्रदाय की रक्षा कौन करेगा? ये गौड़ीय संप्रदाय गौड़ीय राधा रानी के नाम से ही गौड़ीय आया, और ये महाप्रभु ने ही इस गौड़ीय संप्रदाय का ही मूल रूप से रस का जो उत्साह है, सृष्टा है, विप्रलंब परकीय भाव, इस भाव का ही महाप्रभु आस्वादन किया। इसलिए इस भाव को स्थापित करने के लिए उसी समय वृंदावन में बड़े बड़े पंडित विद्वान थे, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर रहे, गौड़ीय मठ के ब्रह्म संप्रदाय के कोई हिम्मत नहीं कर रहे। और उसी समय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वो अंदर दशा में, वो मतलब अंदर लीला में, अंतर लीला में वो डूबे हुए थे। उनको बाह्य दशा है ही नहीं, वो बाहर में क्या हो रहा है नहीं रहे उनको कुछ भी पता नहीं है। अब वृद्ध हो चुके थे, लेकिन बलदेव विद्याभूषण प्रभु उस समय यंग थे। तो
हमारे विश्वनाथ चक्रपात जी को बड़ी मुश्किल से उनको बाह्य अवस्था में लाया गया, हिला हिला करके। गुरु जी कह रहे हैं उनको हिला करके जैसे तैसे उनको लाया गया कि संप्रदाय की रक्षा कैसे करेंगे। तब उसी समय विश्वनाथ चक्रपात जी तब बलदेव विद्याभूषण प्रभु से कहा तुम जाओ, जा करके संप्रदाय की रक्षा करो। So Gurudev gave an example that before, in the time of Vishwanath Chakravarti Thakur, there was a lot of, because at the time the debate came, why is Radharani beside Govinda Dev? Because she was not married to him. Why should there be distant? Normally, husband should be, wife and husband should be together. What is the reason behind this? So at that time, seeing there was more force in Jaipur, they were more prominent there. They were able to remove Radharani from Krishna, Govinda Dev. So at that time there was a lot of disturbance between the goddess Sampradaya, that how can, because our mool Ishtadev is Radharani, the goddess means the worship of Radharani, who will protect us, because there's a lot of disturbance between the Gaudiya Samaj. So then at that time, Vishwanath Chakravarti Thakur was in Vrindavan, but he was in internal mood, plus he was in age, no? So he said, then later when they brought him up into an external form, he said, no, I'm not keen to go. But at that time, then Baladev Vidyabhushan, while he was a young person, he said, I'll take the responsibility to protect the Gaudiya Samaj. Then by the blessing of Vishwanath Chakravarti Thakur, he came to Jaipur. तो बलदेव विद्याभूषण प्रभु गए, लेकिन हर संप्रदाय का एक भाष्य होता है और उसी समय और भाष्य के ऊपर भित्ति करके संप्रदाय की रक्षा होती है, मूल है भाष्य। लेकिन उसी समय वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं कि तुम्हारे संप्रदाय के भाष्य कहाँ है, वो दिखाओ। भाष्य क्या होता है? जैसे किसी जमीन की दाखिल खारिज समझते हैं, कागज होता है। हाँ, अगर कागज नहीं है, सरकारी कागज नहीं है, मतलब दाखिल खारिज बोलते हैं उसको, कागज नहीं है, नक्शा नहीं है, तो फिर ये जमीन मान्यता नहीं है। आपको आपके नाम से तो होना चाहिए, कागज में सरकारी स्टैम्प होना चाहिए। तो ऐसे ये एक संप्रदाय है, ये संप्रदाय की रक्षा किसके ऊपर होगा? भाष्य के ऊपर होगा। अगर बलदेव विद्याभूषण प्रभु जाके कुछ बोले तो बोलने तो नहीं देंगे, पहले अपना भाष्य दिखाओ। तब वो आकर के गोविंद देव से रोने लगे, प्रभु अब मैं क्या करूं, आप बताओ क्या करूं। रोने लगे, यानी गोविंद देव के माला ही खिसक गए और उनको माला के रूप में प्रसाद मिला। तो उन्होंने कहा बलदेव विद्याभूषण प्रभु उन लोगों से, हमें 2-1 दिन टाइम दो। टाइम लिया और बलदेव विद्याभूषण प्रभु की कृपा से ही मानो गोविंद देव ने ही भाष्य को लिखा। इसलिए भाष्य का नाम क्या था? गोविंद देव के नाम से भाष्य का। बोले हमने नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। यही होता है वैष्णवता, सब करो तुम, लेकिन नाम किसको दो? भगवान का नाम दो। जैसा हनुमान जी उस पार चले गए लांग के, सभी ने हनुमान जी की तारीफ करने लगा। हनुमान जी ने कहा समंदर पार करके, हनुमान जी का मैं थोड़ी गया। बोले फिर कौन गया? बोले जैसे मैं सागर के इस पार 100 योजन पार, 100 मतलब 100 योजन सागर पार करके चला गया। बोले मैं नहीं गया। बोले कौन गया? बोले क्या? तो मैं केवल आंख बंद करके कहा जय श्री राम, उस पार चला गया। तो लेके कौन गया? राम जी लेके गए स्वयं भक्ति के प्रभाव से, लेकिन राम जी को श्रेय देता है। ऐसे बलदेव विद्याभूषण प्रभु किया कौन? अपने पुरुषार्थ, अपने भक्ति के प्रभाव से किया। भगवान की कृपा तो है, लेकिन भक्त का हमेशा यही होता है, हमारे जीवन में जो भी अच्छे हो रहे गुरुदेव कर रहे, भगवान कर रहे। तो ये कौन किया? बलदेव प्रभु ने, ये हमारे गोविंद देव जी ने ही किया है। इसलिए उन्हीं के नाम से रख दिया क्या? गोविंद भाष्य। ये नहीं रखा बलदेव विद्याभूषण भाष्य, ऐसा नहीं कहा, वो गोविंद भाष्य ही लिखा। भाष्य लेकर के उनके हाथ में दिखाते। So what happens is when you went there to assembly, generally what happens, every sampradaya has a commentary on Brahma Sutra. The commentary is just like a title of a land. Because in the title it established that what is a Siddhanta. And because the Gaudiyas at that time, they accepted that Srimad Bhagavatam, the next commentary, they said we're going to be Bhasa. So they said, unless you give a Bhasa, the commentary, we will not accept you.
So then he went and prayed to Govinda Dev, please. Then Baba again a girl fell out from Govinda Dev's neck. He fell and he didn't get it, but then he said, okay, give me 2 or 3 few days, I'll do it. So manifested it Bhasya, his commentary. Then he gave the title of Govinda, because by the mercy of causeless mercy Lord Govinda. So Maharaj is saying that generally for Vaishnava, this is their ointment, that all humility, whatever even they do that activity, they always say that this is the Lord's mercy. So then he gave the example of Hanuman. When he crossed the ocean, people started praising him. That you have crossed the great ocean, you have gone that side. He said, no, I just came from the bank of the ocean and I said, Lord Ram's name, and I crossed it. So this is all due to the mercy of Lord Ram. So similarly he's saying, now it is the ornament of the Vaishnavas that they always are humble. Regardless of whatever they do, they always say that it's the Lord's mercy that they've come to do. तो 4 संप्रदाय के 4 भाष्य है। हमारा भाष्य का नाम है गोविंद भाष्य, श्री संप्रदाय के भाष्य का नाम है श्री भाष्य, और निम्बार्क संप्रदाय के जो भाष्य है पारिजात भाष्य। हाँ, और एक भाष्य है, उसका नाम क्या आप लोग बताओ। 4 संप्रदाय के 4 भाष्य है, 3 भाष्य का नाम हमने बताया और एक भाष्य का नाम आप लोग बताओ। हाँ बताओ। शुभोधनी टीका है भाष्य। Four sampradayas are given 4 commentaries. So Sri Sampradaya, Sri Bhasya, निम्बार्क संप्रदाय के पारिजात भाष्य, हमारे ब्रह्म संप्रदाय के गोविंद भाष्य, और रुद्र संप्रदाय के कौन सा भाष्य है। हाँ, वो जो काल सुनेगा कल बताऊंगा। काल जो इस समय आएगा उसको कल की तो कथा होगी कि नहीं। हाँ, काल की कथा में बताएंगे। हाँ, कुछ माधवाचार्य ने कमेंट्री नहीं लिखा था क्या? वो कमेंट्री नहीं लिखा, माधवाचार्य ने कमेंट्री लिखा था, भाष्य लिखा था। नहीं, भाष्य तो ये गोविंद भाष्य गौड़ी थे ना। माधवाचार्य ने नहीं करा था क्या? भाष्य नहीं लिखा था माधवाचार्य ने। भाषा लिखते तो फिर ऐसे क्या हो, कैसे होता है। अच्छा, did not okay. I asked the question whether did Madhacharya had a commentary or not. He's saying he did not write it, so there was no commentary found. नहीं, हमारे ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय अगर भाष्य होते तो फिर भाष्य लेके गोविंद देव के लिए नया, फिर बलदेव विद्याभूषण तो गोविंद भाष्य क्यों लिखा। अच्छा, so it seems that Madhacharya did not write it at the time, did not. लिखा या नहीं लिखा, और एक दूसरा ये आप लोगों के ऊपर छोड़ा, सारा टेंशन हम लेंगे, आप लोग भी थोड़ा टेंशन में रहो। बोलो। हाँ, रुद्र संप्रदाय की अनुभाष्य। हाँ, विष्णु स्वामी ने लिखा है सर्वज्ञ भाष्य। हाँ, See that the names or the commentaries are written by Ruta Sampradaya. अच्छा बाद में करना, सुनो। तो जो 4 भाष्य है लिख के आना, हमको पता नहीं है, ठीक है, शाम को या कल ये आप लोग का होमवर्क है। यानी अभी हमको पता चला हमारा भाष्य का नाम क्या है, गोविंद भाष्य। ये तो ठीक हो गया, ठीक है। तो ये भाष्य लिखा, लेकिन गुरुदेव कहते हैं बलदेव विद्याभूषण प्रभु का एक विशेष महत्व है जो वैष्णव के अंदर गुण होना चाहिए। देखो इतना बड़ा काम किया, कहते हैं कि गौड़ीय संप्रदाय के संरक्षक, संप्रदाय की रक्षा किया। तो संप्रदाय की रक्षा किया, एक तो भाष्य लिखा, और दूसरी बात अपनी जो इष्ट है राधा रानी उनको प्रतिष्ठा किया। लेकिन प्रतिष्ठा किया कैसे, वहां जाकर के तो तर्क शास्त्र करना पड़ेगा ना, लेकिन ऐसा नहीं किया। तर्क करना तो पड़ेगा, शास्त्रास्त्र करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। ऐसा कुछ भी नहीं किया, और जितने लोग बैठे थे और तीनों संप्रदाय के लोग, सभी लोग ताली बजा के स्वीकार किया। बोलिए। Acharya given a title, he was a protector for the Sampradaya.
Because without him, Radharani, the establishment of supremacy of Radharani would not be there. But when he went there, he did activities such that, but generally when you go there, you should debate with them. Debate should happen at who is right, who is wrong. But actually he did not debate, but still they clapped on him. They said, no, he's right, from the three sampradayas. So that is like, Maharaj explained. After he gave the Govinda Basa, after you recommend your Govinda Basa, then they accepted that without any debate. तो उन्होंने शास्त्रार्थ नहीं किया, लेकिन बाकी जितने बड़े बड़े विद्वान थे, संस्कृत के पंडित थे, न्याय शास्त्र के, तर्क शास्त्र के, व्याकरण साहित्य के जितने बड़े बड़े पंडित लोग थे, साधु साधु बात करते हुए ताली बजा के स्वीकार किया। स्वीकार किया कैसे? तो उन्होंने शास्त्रार्थ नहीं किया, उन्होंने केवल अपना बात को रखा कि कृष्ण के बगल में राधा रानी होना चाहिए। उन्होंने जो बात उसका खंडन नहीं किया, केवल बात को होना चाहिए। और उसका प्रमाण क्या दिया? सर्वोपरि प्रमाण दिया श्रीमद् भागवत महापुराण का। सारे पुराण गुरु महाप्रभु कहते हैं पुराण का प्रमाण दो, भागवत का प्रमाण दो, प्रमाण के द्वारा ही उसको प्रतिपादन किया जाए। उन्होंने प्रमाण दिया, कुछ श्लोक बोले और उसमें बताया कि श्रीमद् भागवत ही सारे वेद वेदांत उपनिषद का सारा श्रीमद् भागवत सारम सारम समुद्धृतम वेद इतिहासानाम बताया। श्रीमद् भागवत निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद्वित द्रव संजतम प्रिवत भागवतम रसमालयम मुहुर और रसिका भुवि भावुका। तो भागवत सर्वोपरि प्रमाण है। तो उसी भागवतम का ही प्रमाण दिया कि भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, भागवत ही जिसके बारे में बताता है, भागवत ही ये परकीय भाव उपपतित्व भाव का पुष्टिकारक ग्रंथ है। समझ में? क्योंकि भागवत हम सबके नजदीक है। बहुत से लोग विष्णु पुराण नहीं पढ़े, बहुत से लोग ब्रह्म वैवर्त पुराण नहीं पढ़ा। कितने लोग पढ़े? बहुत से लोग पद्म पुराण नहीं पढ़े, लेकिन भागवत हमारे नजदीक है। भागवत बहुत लोग पढ़ते रहते, होता रहते हैं। इसलिए उन्होंने ये दिखाया है कि आप लोग जो सकीय बात को प्रामाणिक मानते हैं और उसको पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन परकीय भाव उपपतित्व भाव ही श्रेष्ठ है। कैसे? भागवत श्रीमद् भागवत सर्वोपरि महापुराण भागवत है। भागवत में ही भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, ये परकीय भाव उपपतित्व भाव को ही पुष्टि करते हैं। भागवत के द्वारा ही प्रमाण दिया। So Maharaj is saying that he did not defeat any of the arguments. He just presented his own view. That what he said, why Radharani is beside Krishna. Then uses Srimad Bhagavatam as a source, the Pramana, as evidence. Because everyone accepts Srimad Bhagavatam. But some people, not everyone has read different types of books. But Mahaprabhu just said, when you give evidence, you should use the Puranas. But thing is, not everyone has read the Purana, but everyone accepts Srimad Bhagavatam. So using Srimad Bhagavatam as evidence, he has shown that in Srimad Bhagavatam itself, the mood of Parakya Bhav is there. While another Sampradaya is talking of Sakya Bhav. But wedded mood. So, but Baladev question shows, no, actually, Srimad Bhagavatam gives evidence, no, this evidence of Parakya mood is there. And because everyone accepts Srimad Bhagavatam, he is able to convince them that Radharani is to be beside Krishna. तो कैसे उस श्लोक के द्वारा गुरुदेव बता रहे हैं कि कैसे परकीय भाव प्रधान श्रीमद् भागवत है। तो ब्रज लीला में गोपी गीत के अंत श्लोक में कहा कैसे ब्रज की गोपियों ने सब कुछ छोड़ करके केवल भगवान कृष्ण का ही हो लिया। वो सब कुछ छोड़ करके अपना अपना पति घर में है, लेकिन उपपति कृष्ण विदुम परम कांतम न तो ब्रह्म तयामुनि। जब कृष्ण ने बंसी बजाई, श्लोक उस श्लोक में बताया, पति सुता नया भातृबांधवान नति विलंगते अच्युतागता। ये गोपी गीत का श्लोक है। भगवान गोपी गीत में बता रहे हैं, भगवान ने कहा कि अरे हमारे लिए तुमने क्या किया, ऐसा क्या किया? तावो कहा दयिता।
गोपियां कह रहे हैं हम सब आपकी ही प्यारी हैं, प्रेयसी है। तो भगवान ने कहा हमारे लिए तुमने क्या किया, ऐसे हमारी प्रेयसी कह रही हो, हमारे लिए ऐसा क्या किया। तो फिर श्लोक में कह रहे पति सुता नया भातृबांधवान नति विलंगते अच्युतागता गोति विदस्तबोध। नीचे और भी एक लाइन है, कहते हैं प्यारे तुम्हारे लिए हमने क्या नहीं किया, हम कोई ऐसे अनाथ नहीं है, हमारा पति भी है, पति सुत बच्चे भी है, परिवार के बच्चे भी है, भातृ भाई भी है, और बांधवान बहुवचन में और भी जितने सारे रिलेटिव्स है, संबंधी, सब कुछ है। अति विलंगते, विशेष रूप से हम उन्हें त्याग करके तुम्हारे पास आए, हमारे पास तो सब कुछ है, तो हमने तो सब कुछ तो छोड़ा है, केवल तुम्हारे लिए तो छोड़ा है। और छोड़ा क्यों है, तुम्हारे लिए तो छोड़ा है। तो सब कुछ होते हुए भी गोपी भगवान के पास आ गई। So given evidence from Gopi is when the Gopi, after hearing flute from, after Krishna played the flute, the Gopis came to him. Then the verse is saying that they gave up all their husbands, children, so forth, and all family members, and they came. So when they came to Krishna, and Krishna asked them, "Why we belong to you?" And then Krishna is saying that, "What have you done for me?" Then the Gopis are saying, "We give up everything, our husbands, children of our family members, our families, our relatives and so forth, we've given up everything for you." So in that verse especially says that they are married to someone else and so forth. They have their own life, they are not like an orphan or something, they are their own family members and so forth. And they give up everything and accepting Krishna as Upapati, as their beloved. And they come, so using that evidence, Balaram Krishna using this evidence from all these slokas from Bhagavatam. तो कह रहे हैं उपपति, हमारा तो पति है घर में, लेकिन आपको तो पति के रूप में माना। तो लोग कैसे, तो भागवत में बता रहे जब भगवान ने बंसी बजाई, बंसी वट के तट पे बंसी बजाई, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा अजंग रण्यम अलेक्षित यमा सजत्र कांत जवलोल कुंडला। सुखदेव महाराज जी से परीक्षित महाराज जी ने प्रश्न किया कि जब भगवान ने बंसी बजाई और बंसी ध्वनि सुन करके गोपियां भाग रही हैं, वहां नीचे वर्णन किया है कि कैसे गोपी शिशम पया दुग्ध, कैसे दूध पिला रही थी, कैसे वो अपने घर का काम कर रही थी, वर्णन किया है। लेकिन सब छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। क्या वो ब्रज की गोपी जानती हैं कृष्ण ब्रह्म है? परीक्षित महाराज जी ने प्रश्न पूछ रहे, क्या ब्रज की गोपी ये जानती हैं जिसके पास वो भाग के जा रही है, क्या वो ब्रह्म है? कृष्ण विधुम परम कांत न तो ब्रह्म तया मुने, वो तो ब्रह्म के रूप में नहीं जानते, किस रूप में जानते हैं? कृष्ण विधुम परम कांत, कृष्ण हमारा कौन है? परम प्रियतम है। न तो ब्रह्म तया मुने, वो ब्रह्म है, परमात्मा है, इस भाव से मिलने नहीं जा रहे। किस भाव से जा रहे हैं? वो हमारा पति है, वो हमारे कौन है? परमेश्वर है, हमारा प्राण है। तो इस श्लोक के द्वारा विश्वनाथ चक्रवर्ती बता रहे हैं, एक पति तो घर में है जिसके शरीर का विवाह हुआ, लेकिन उपपति के रूप में न तो ब्रह्म तया मुने, वो ब्रह्म के रूप में नहीं जानते हैं। किसमें? कांत। कांत का मतलब क्या? प्रिय है, अपने प्रियतम के रूप में वो स्वीकार किया और उनसे मिलने जा रहे हैं। ये है परकीय भाव। पति रहने के बाद भी ये संसार में गुरुदेव कह रहे इसको घृणा माना गया, हाँ, इसको जारस माना गया। जारस बोले तो हमारे भारतीय संस्कृति में ये जो भाव है ना, बहुत घृणित माना गया। इसलिए गोस्वामी लोग कह रहे हैं कि जो प्रेम है, ब्रज गोपियों का प्रेम है, ये प्रेम क्या है? ये प्रेम बहुत गोपी प्रेम, गोपियों का जो प्रेम है ये सर्वोत्कृष्ट माना गया है, इस जगत के ऊपर का प्रेम माना गया है। इसलिए परकीय भाव का ही पुष्टकरण किया गया श्रीमद् भागवतम में, और भी श्लोक आगे बताएंगे। So when I give an example from Srimad Bhagavatam, so when Krishna played the flute, it said that they are doing some household activities, whether feeding the babies or whether cooking or so forth.
decorating themselves. But they left everything and they came towards Krishna. So then Parikshit Maharaj asks that did they know that Krishna is Bhagwan, is Paramatma? Then Sukadeva Goswami said, no, it's Kanta. Kanta means beloved. It is just about, it is there, no? It is beloved. They're not coming to serve Bhagwan or something. They're coming to serve their own beloved. Then he says, because Pati means the person that they made by the body is still at home. They're coming to meet the Upapati, not the most beloved. So they doesn't give another example. That this is, because they doesn't give an example that, so that the Parikya mode has been explained, mentioned in Srimad Bhagavatam. This is another example. In this material world, this love is regarded as very degraded, very disgusting. It is not accepted. But this is not love of this material world. That's why it's regarded that Gopi's love is not ordinary love. It's not present in this world. It's something of beyond this world. So just sorry. हाँ, इसलिए हमारे गोस्वामी लोग कीर्तन में कहा ना, गोपी प्रेम व्यभिचारी सीमा। कीर्तन में कहा ना, गोपी प्रेम क्या? व्यभिचारी सीमा। व्यभिचारी जानते हैं? भ्रष्टाचार। व्यभिचार का सीमा पार कर चुका है। जारसपति मतलब क्या? उपपति के रूप में अपना पति रहने के बाद भी कोई अगर दूसरे पुरुष से मिले तो हमारे भारतीय संस्कृति में उसको बहुत निर्घृण्य माना गया, उसको नरक का रास्ता बनाया गया। लेकिन क्या गुरुदेव पूछ रहे हैं, क्या गोपियों का प्रेम ऐसा है? ऐसा तो दिख रहा है। राधा जी का ब्याह तो भगवान से डायरेक्ट हुआ है नहीं, आयन घोष है, ललिता विशाखा सबका अलग अलग है, तो वो तो भगवान से मिल रहे हैं। तो क्या ऐसा है गोपियों का प्रेम? बोले नहीं, ऐसा प्रेम नहीं है। गोपियों का जो पारकीय भाव है, लेकिन जब कृष्ण से मिलते हैं, पारकीय भाव में मिलने जाता है, लेकिन जब मिलते हैं तब पारकीय भाव नहीं रहता है। तब पारकीय गोपी के मन में जब मिलने जाने तक पारकीय भाव है। और जैसे स्पर्श करते हैं, आलिंगन करते हैं, रति विलास आदि करते हैं, तब पारकीय भाव नहीं रहते है, तब सकीय भाव रहते हैं। कैसे? बोले उसी समय ये नहीं लगता कि ये मेरा पति नहीं है, उसके अंदर डर नहीं रहते। पर अगर कोई स्त्री पुरुष से मिलेंगे तो अंदर डर रहता है ना, कि मैं बहुत जल्दी चले जाऊं, कोई ना देख ले, ये हमारा पति नहीं है, ऐसा भाव रहते हैं। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं, जब राधा जी या कोई सखी कृष्ण से मिलती हैं, उसके अंदर ये भाव नहीं रहता कि ये मेरा पति नहीं है। ऐसा उसको होता है कि ये मेरा ही पति है, ये मेरा ही है, और डर नहीं रहता है, और उनको छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता। इसलिए तो आगे बताएंगे कैसे जब सब कुछ छोड़ करके जागिक पत्नियों के लिए, जागिक पत्नी कैसे भगवान के लिए प्रसाद लेके आते हैं, और पूजा करने के बाद भगवान कह रहे जाओ, जागिक पत्नी कह रहे नहीं जाएंगे। कैसे जाएंगे हम? So he's saying that in Janapada, he's saying that because the moral upapatti is there, but the thing is, he's saying that when they go and meet, initially because in a Vedic culture, this is a very degraded state of when you go and meet having a husband, having a beloved apart from your husband. But then Gurudev is asking, is this the case of the gopis? Are in this state? And Gurudev is saying no, because there's such a high state. But when they're going to meet Krishna, they're feeling that this is a beloved. But actually, when they meet Krishna, because initially there's a fear that someone might know I'm meeting someone else apart from my husband. The fear is there. But when they meet Krishna, the fear goes away, and the feeling that no, this is my only beloved, it is my only one. So the kind of the position, they don't remember the husband at all. They say Krishna is my husband at that stage. So that's why there's no fear, and they don't want to leave Krishna at that time. But then later the example, then gives the example of the Yagnapatnis and so forth, the wives of the Brahmanas, the Yagna Brahmanas. The different moods are different there. But over here, the mood is that as long as they're not with Krishna, it becomes my beloved. But when they meet with Krishna, there's no fear, is not there. My only beloved, only pati, and my only husband is Krishna at that stage. तो भगवान जब मथुरा के पास आए
गाय चराते हुए याज्ञिक ब्राह्मणों से कहा, यज्ञ कर रहे थे, भागवत का प्रसंग है। गुरुदेव बोलते हैं कि उन लोगों से खाने को मांगा कृष्ण बलराम, मतलब पहले सखा लोग आए और कृष्ण बलराम आए पास में, तो भूख लगी है, बहुत दूर आ गए हम लोग, तो आप लोग यज्ञ कर रहे हैं, कुछ दान दक्षिणा करो। तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया, बोले भागो यहां से, नहीं देते हम लोग। तो याज्ञिक जो पत्नियां थी, यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण, उसकी पत्नियों से जाकर के कहा, हमारे कृष्ण बलराम बगल में आए हैं, तो आप लोग कुछ खाने को दे सकते हैं। तो लोग ने कहा, हाँ क्या बात कर रहे हो, कृष्ण बलराम आए हैं तो हम लोग देंगे, और केवल देंगे नहीं, हम खुद ही लेके जाएंगे। और यज्ञ के लिए जितने मिठाई फल फूल सामग्री यज्ञ के लिए बनाया था, सब लेके जाने लगा। यज्ञ में बैठ के इधर उधर की बात नहीं करना चाहिए। देख रहे हैं पत्नियां जा रही हैं ग्वाल बाल के पीछे, लेकिन उठ के खड़ा नहीं हो सकते हैं, बोल नहीं सकते, इशारे से कहा जा रही ना, दोबारा नहीं आना, जा, हाँ बोलता है ना पत्नी को, रास्ता नाम ले, दोबारा इधर मत आना। तो इसने कहा हाँ ठीक है नहीं आऊंगी। तो ये तो चले गए, और जाकर के भगवान का रूप देख के श्यामम हिरण्य परिधिम लसद वन मल्ला बरहा धातु प्रबल नटवेश मनु बतांशे भिन्नस्त हस्त स्मृतेना धुनानु अब्जम कर्णत गोपाल मुखाब जहासम। ठाकुर जी का श्याम सुंदर स्वरूप देख करके गोपियां दीवानी हो गई, याज्ञिक पत्नी वो दीवानी हो गई। और भगवान सबको भगवान को खिलाया पिलाया, खिला पिला के भगवान ने कहा कि अब जाओ। कह रहे आप जाओ, बोले जाए तो कहाँ जाए, वो तो मना कर दिया, हमारे लिए दरवाजा वहां बंद है, हम कहाँ जाएं। बोले नहीं, दरवाजा बंद नहीं और खुला है। बोले कैसे, बोले आपके पास हम आए प्रभु, और वो तो हमारे को स्वीकार नहीं करेंगे। ठाकुर जी ने कहा तुम हमें खिलाई है, इसलिए तुम्हारे पति का मन ऐसा मतलब बदल गया, तुम जाओगी ना, अब तुम्हारे पति दूर से देख करके तुम्हारे चरण में लेटते हुए साष्टांग प्रणाम करते तुम्हारे पास आएंगे। जाओ एक बार जा करके देखो यहां इन गोपियों को, इन मथुरा की जागी पत्नियों को वापस करते हैं, लेकिन ब्रज की गोपियों को वापस नहीं किया। रासलीला के बाद गोपियों की भी परीक्षा लिया, घर में चले जाओ, तुम्हारा पति है, दुस्तिल दुर्भग जोड़ो को धनियों पीवा पति स्त्रीव्य न हतव्य। लोग भी पाते कि पति चाहे कैसे भी हो, निर्धन हो, बुढ़ा हो, हैं, वो चरित्रहीन क्यों ना हो, रोगी क्यों ना हो, पैसाहीन क्यों ना हो, फिर भी पत्नी का काम है पति की सेवा करना। भगवान बता रहे हैं गोपियों के, गोपियों ने भी खूब जवाब दे दिया, बोले ऐसे पति की सेवा तुम जाके करो, हम मिल गए, हम आपकी सेवा, हम जाएंगे नहीं। गोपी गई नहीं यहां से, लेकिन इन लोगों को वापस किया, ये मथुरा की थी, हाँ अरे चली भी गई। और जैसे आई जागृत ब्राह्मण ने देखा, अरे हम लोग सोआ करते रहेगा, इनको तो भगवान मिल गए। और जागृत ब्राह्मणियों को देख करके ब्राह्मण लोग चरण में लेट गए। तो क्या मतलब हुआ इसका, जो ब्रज की गोपियों का जो प्रेम है, इसके अंदर जो प्रेम है, ये परकीय भाव ही जब मिलन में वो क्या होता है, ऐसा लगता है, लगता नहीं, सचमुच ये मेरे ही प्रतिपति है, ये मेरे ही स्वामी है। क्योंकि आत्मा का स्वामी कौन है, भगवान ही तो है। कृष्ण कौन है, कृष्ण स्वयं रसवैश्य, और कृष्ण से आत्मा सा राधा। कृष्ण की आत्मा कौन है, राधा। हम और हमारी आत्मा अलग है क्या, अलग नहीं है। हमारी आत्मा क्या है, जीवात्मा परमात्मा अलग है, लेकिन हम जीवात्मा है। ठाकुर जी और ठाकुर जी की आत्मा एक ही है, भगवान, और आत्मा राधा है। विष्णु पुराण में कहा कृष्ण से आत्मा सी राधा, और राधा रानी का काव्य कौन है, ललिता विशाखा चंपक लता, और उनके पतिस्ताभीर सब प्रकाश है उनके। तो कृष्ण से अभिन्न होने के कारण क्या है, कृष्ण का ही दूसरा प्रतिबिंब है, स्वरूप है, ये गोपियां है। इसलिए गोपी जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है ये हमारा पति है, ये उपपति नहीं है। उपपति केवल भाव है, इसलिए निंदनीय नहीं है। So Stephen given a story of when Yajnapatis, when at the time when Krishna and Balaram and the suckers, they went to on a port of Mathura,
and they're feeling very hungry. So they, at the time the Brahmin is doing yajna, so said that there will be some food that we should go ask them. Initially they asked the Brahmanas, and they refused to give them food, and they said, Krishna then sent them again. Say, go and ask the wives of the Brahmanas. And they said, no, we are here. And then the boys went, and they went to the wives and they said, please give us Krishna and Balaram here, please give us some food. So they came and said, no, we will not only give you food, we will also come as well and give the food to them. And at the time when they're leaving, because the Brahmanas could not do the yajna, at the time they really should not get out of the yajna. So they said that, but indicating by the eyes, that if you are going, don't come back again. Now we are so then the wife said, okay, we will not come back again. So when the wife came and gave all the food to Krishna and Balaram, then Krishna and Balaram told him to go back. So then the wife said, no, that they have rejected us now. Then Krishna said, don't worry, when you go back, they fall down to lotus feet and they pray to you. So then they went and then the husband said, no, we've been doing yajna, but yet Darshan of Bhagavan himself. So they prayed and then they fell down at the feet of the wives. So, but then the question came that the same testing was done to the gopis after Ras Leela, but they did not leave. Because they they felt that Krishna is a pati. While the wives, they felt, no, there's two different persons. One is Krishna, one is my husband, the Brahmanas. But because for the gopis, for Radharani, the Atma, because Krishna, who is Krishna? Because for us jivas, we have two, so we are soul, and there's a Paramatma. But for Krishna, he and the soul are the same. So there's no, so therefore, and because in Vishnu Prabhu said that, who is Krishna's Atma? It is Radharani. And the gopis is Pasha, what we call it, expansions of Radharani. So therefore they feel that no, Krishna is our husband. And the mood is there that no, we don't have any other husbands. But just for Parikyalas, they get this feeling that we are married to someone else. But actually, the real mood in the heart is that Krishna is a husband because they are part of Krishna himself. तो परकीय भाव का ही प्रधानता इसमें बता रहे हैं। गुरुजी कहते हैं जब सकीय भाव में क्या होता है, सकीय भाव में पति स्वाभाविक रूप से पत्नी का लालन पालन करते हैं, दायित्व होता है। लेकिन यहाँ गोपी कह रही हैं निशुल्क दासी का बदले में क्या कुछ लिया। परकीय भाव में क्या होता है, कोई वो दायित्व नहीं है, वो तो प्रेम, तुम मिलो इतना बहुत है। उसके लिए आजकल जैसे मांगते हैं ये चाहिए वो चाहिए, पहले क्या केवल दर्शन ही प्रदान है, आप मिलो। कोई हम आपसे कोई हमें अपेक्षा नहीं है, कोई चीज की अपेक्षा नहीं है, आपका दर्शन हो जाए, आप हमसे मिलो, ये बहुत बड़ी बात है। तो ब्रज की गोपी कह रही हैं कि आपकी सेवा हम लोगों ने किया है, लेकिन इसके बदले में ना पा रहे, हम निरबद्ध। भगवान खुद ही कह रहे हैं कि तुम लोगों ने इतना सेवा किया और बदले में कुछ भी नहीं मांगा। ये जो श्लोक में बोल रहा हूं ना, इसी श्लोक गुरुजी उच्चारण कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ब्रज की गोपियों ने सेवा किया कैसे, निशुल्क भाव से, निशुल्क दासी का। हम तुम्हारी दासी हैं, लेकिन कैसे, निशुल्क दासी का, बदले में कुछ नहीं लिया। और केवल लिया नहीं, एक तो लिया नहीं और ऊपर से तुम्हारा जो दुख दर्द तो सहन किया। प्रेम में कभी मिले कभी ना मिले, कभी हमें कुछ बोले, तो सब हमने सहन किया। इसी भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पिनुष्टमा मर्म हतम करतुबा जता तथा विद धातु लंपट मत प्राणस्तु सैवना पर आश्लेश्वर पादरतम पिनुष्टुमा। चाहे हमें आलिंगन करो, चाहे चरणों की दासी पादरताम, चाहे चरणों से कुचल दो या चरणों की दासी बना के रखो। हे लंपट, चाहे अनेकों गोपियों के साथ आप विचरण करो, इसमें हमारा कोई हमारे मन में तुम्हारे प्रति कोई भाव कम नहीं होगा, हमारा कोई बोलने का नहीं है। लेकिन क्यों, क्योंकि मत प्राणनास्तु, आप हमारे प्राणनाथ, न ना पर सना पर, और कोई दूसरा नहीं है।
तो ये गोपियों का समर्पण, इसलिए सेवा किया। कैसे सेवा किया? किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया, किसी प्रकार की आस नहीं रखा, इसलिए भगवान को अंत में कहना पड़ा। ये श्लोक गुरु जी का बहुत प्रिय है, बार बार कहते थे। भगवान बड़े दुखी होकर के, नम्र होकर के, हाथ जोड़ करके गोपियों से कहते हैं, ना पार्यम निरबद्ध संयुजाम स्वस्वादु कृतम मन्ने। इतना सेवा तुम लोगों ने किया है। अगर मैं देवताओं की, विउदा मतलब देवताओं की आयु लेकर के तुम्हारी सेवा करूं सारा जीवन, फिर भी तुम्हारे ऋण से हम मुक्त नहीं हो सकता। तो सोचिए ब्रज की गोपियों ने कैसे सेवा किया। यानी परकीय भाव में, स्वकीय की अपेक्षा परकीय भाव में कृष्ण की सेवा डबल से सेवा होती है, और ज्यादा सेवा होते हैं, और भगवान उससे ज्यादा खुश होते हैं। So it is said, no? Because if you look at a wedded relationship, a wife always there's a obligation of husband to maintain a wife. It's not that legally we have to maintain a wife, so they provide everything to her. But obviously the gopis are saying in Gopi Gita, where your unpaid maid servant, we have served you without any payment, and that actually we don't want any payment. We just want to have a darshan. That is our payment of being a darshan serving you. So therefore they say that because then they're establishing the moods of what is the parakya mood, that because Krishna is saying that now paranam, you have served me for such a long, you have done so much service for me, I cannot repay you. Even if I have the life of Lord Brahma, and so for that whole life if I serve you, still I'm not able to repay his debt. Then this is the mode of Chaitanya Mahaprabhu. We sing the last verse, Shastatra verse 8, he's saying that regardless of whether you meet it or gopis or trample on our feelings and so forth, still you are my most beloved. I will not, so life after life, so then definitely, so this is the mood of parakya mood is there. अब बता रहे हैं शुभ लग्न में भगवान का विवाह राधा रानी के साथ क्यों नहीं किया गया। भगवान के साथ, कृष्ण के साथ राधा रानी का विवाह हुआ, गर्ग संगीता में लिखा है, गंधर्व विधि से, भांडी वड में। विवाह हुआ नहीं ऐसी बात नहीं है, विवाह हुआ, लेकिन गंधर्व विधि। गंधर्व विधि किसको कहते हैं? आजकल जिसको कहते हैं लव मैरिज या कोर्ट मैरिज। लड़का लड़की को दूसरे को देखा और देवता के सामने जा करके, पता नहीं है किसी को, विवाह हो गया। और अरेंज मैरिज में क्या होते हैं, सारे रिश्तेदारों को बुला करके, एक दूसरे खानदान देख करके, और सबके बीच में वो पालकी में बैठ करके, डोली में बैठ करके दूल्हा बन करके आएगा, वो दुल्हन बन के आएंगे और विवाह होगा। लेकिन ऐसी राधा रानी, गुरुजी कहते कभी भी नंद महाराज जी के घर में वो दुल्हनिया बन के नहीं आई, बहू बन करके नहीं आई। आई क्या? कभी नहीं आई। तो ये गंधर्व विधि से ये ब्रह्मा आदि देवता लोग आकर के, ना नंद बाबा को कुछ पता, ना वृषभानु महाराज जी को कुछ पता। जिसको ब्याह हुआ उसको ही पता कि हम लोगों का विवाह हो गया, और उस समय छोटे थे। ये ब्रह्मा जी आए भंडीवट में, गर्ग संगीता में विस्तार रूप से वर्णन है, और इन दोनों का विवाह करके देवताओं चले गए। ये चले गए, आंधी तूफान रुक गया। ये आंधी तूफान में अचानक गए चले गए, आंधी तूफान में इधर उधर तितर बितर हो गया, छूट गए। वृषभानु महाराज राधा रानी को ढूंढ रहे, और नंद बाबा भी श्याम सुंदर को ढूंढे, कहाँ गए बाले, कन्हैया कहाँ गए। और इधर क्या हुआ, भांडी वट के यहाँ विवाह हो रहा है। विवाह हो गया दोनों का, इसलिए यहाँ विवाह हुआ। कहते प्रमाण क्या है? ये भागवत प्रमाण दिया उसका। गर्ग संगीता में तो कहा विवाह हो गया, विवाह हो गया, गर्ग संगीता में प्रमाण दिया, लेकिन भागवत भी प्रमाण दे रहे हैं। जब भगवान ने बंसी बजाई या गोपियां दौड़ दौड़ करके आ रही हैं, तब सुखदेव कह रहे हैं, परीक्षित वो जो दौड़ के आ रहे हैं ना, गोप बद्धिया, कृष्ण की बधू। गोप कौन है? कृष्ण है। बद्धा माने बधू, बधू मतलब स्त्री, अपनी पत्नी। तो परीक्षित महाराज जी ने कहा कृष्ण के साथ विवाह कब हुआ, पत्नी कैसे बन गए? तो यहां गंधर्व विधि से विवाह हुआ एक बार, और दूसरी बार विवाह हुआ। कैसे? जब छोटे थे। कब छोटे थे? ब्रह्मा जी ने गाय बाजरा चोरी किया, और कृष्ण उसी समय क्या बन गए थे? सारे ग्वाल बाल बन गए थे। सीदामा सुदामा मधुमंगल सब कुछ कौन बना? कृष्ण ही बना। और जितनी गोपियों का विवाह हुआ
कृष्ण के साथ हुआ। आयन घोष भी कृष्ण बना, तो राधा जी भी उनके साथ ब्याह हुआ बचपन में, छोटे में। पूर्णमासी जी ने कहा अभी अपनी अपनी लड़कियों का विवाह कर दो, 12 साल तक कोई योग नहीं है, तब तो तुम्हारी लड़की बहुत बड़ी हो जाएगी। तो जिसकी 7 साल की लड़की है, 5 साल की लड़की है, 9 साल की लड़की है, छोटे छोटे गोप के साथ विवाह कर दिया। ये पूर्णमासी जी ने कहा, यानी इनडायरेक्ट रूप से भगवान के साथ विवाह हो गया। लेकिन ये प्रधान नहीं है, परकीय भाव प्रधान। भाव का क्यों लिया? विवाह तो हो गया, लेकिन ये तो पता नहीं है, ये अंदर की बात है। लेकिन इसने स्वकीय भाव का पुष्टि नहीं किया, परकीय भाव प्रधान रखा गया। परकीय भाव में क्या होते हैं? प्रेम की उत्कर्षता, उज्ज्वलता। कल मैंने बताया पति पत्नी हमेशा साथ में रहेगा तो बस वो प्रेम उतना नहीं है, हाँ शिथिल पड़ जाते हैं। बोला ना वैसा जब प्रेम शिथिल, प्रेम ऐश्वर्य भावे प्रेम शिथिल हो जाते हैं। हमेशा पति पत्नी साथ रहे तो 1 रोटी मांगेगा, 2 रोटी मांगेगा तो 1 लेगा, खा लो बाद में खाना। 2 रोटी मांग खा लो बाद में खाना। काम तो करते नहीं, बैठे रहते, इतना क्यों खाना खाना। और बहुत दिन के बाद जब आएंगे, या कोई उपपति जिससे प्यार है, जिससे प्यार है ना, विवाह नहीं हुआ, या विप्रलंब भाव, वियोग भाव से पति जब बाहर से आएंगे तो पूछेंगे नहीं खिलाओ और खाओ और खाओ, पेट भर गया, नहीं और खाना पड़ेगा, खाओ। कैसे पेट भर गया इतना जल्दी, और देता है। तो ये भाव कहां से आया? विरह से। परकीय भाव क्या है? ये विरह प्रधान भाव है। सखीय क्या है? ये विप्रलंब, मिलन भाव। इसलिए रूप गोस्वामी पाद उत्कलिका वल्लरी में कह रहे हैं, त्रिव्य उत्कंठा विरमही लता, विरह ही प्रधान होने के कारण ये परकीय भाव श्रेष्ठ है। और इसी श्रेष्ठ होने के कारण इसी रस का संपूर्ण रूप से मूर्तिमंत है श्री राधा जी। इसलिए ब्रज में कहीं सर्वत्र कृष्ण के पास होगा तो राधा जी होगा, और द्वारकाधीश कृष्ण चतुर्भुज वाले उसके साथ लक्ष्मी यानी रुक्मिणी होगी। ये प्रतिपादन कर दिया। इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुआ कि जब नारायण होंगे उसके बगल में लक्ष्मी। राधा जी का वहां कोई काम नहीं है, लक्ष्मी नारायण। जब द्विभुज मुरलीधर कृष्ण बंशी वाला मोर मुकुट माला जब होगा, मोर मुकुट रहेगा, गले में क्या है गुंजाहार जब होगा, हाथ में बंशी होगा, उसके बगल में श्री राधा जी होंगी। बोला तो विद्याभूषण प्रभु और भी बहुत से गुरु जी के तो और भी बहुत सारे प्रमाण दिया, तो सभी लोग चुप हो गए और सब एक ही स्वर में साधु 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 करके ताली बजा के स्वीकार किया। और उन्होंने फिर कृष्ण के बगल में राधा रानी को स्थापित किया और फिर आए, और फिर ब्रज में क्या हुआ? उत्सव होने लगा गौड़ीय वैष्णव समाज में। So he's saying that it is also evident that Krishna got married to Radharani. Then he gives 2 examples, one from Garva Sarita, where now we know that wedding, Gandhika wedding, where Krishna taken exchange garlands with Lord Brahma being the priest and so forth. But then he's saying that this is similar to like a love marriage, Gandharva. So he's saying that because of that, because there was no generally in arranged marriage, the families speak. They made arrangements and then there's witness by the fire and by the family members and so forth. But this marriage, there was no evidence from the family members. They did not know. And Radharani never went to Nandagaon as a daughter-in-law. I never went in that mood, it's never there. So then they give another example when the Passover Brahma Gumar Lila, when Brahma stole all the boys and calves. Then Krishna became all the boys, all the coward boys. And at that time, Purnamasi told everyone, we should marry your boys to the girls. It's a very auspicious time. Then if you don't do it now, it will now, this auspicious time will not come in another 11 years. No? 12 years, 11 years, 12 years. So then he said that, so then everyone got married. So these are 2 examples they gave that Krishna was married to gopis. But then Parakya mood is more prominent. They gave more prominence to that. The reason is that because the love in Natan is more deeper in that. Like Maharaj gave an example yesterday. If your husband and wife is always staying together, the love becomes weak. There's always some fighting, there's some discussions there. But when a husband goes away, after coming back after a long time, the love is more strong at that time. So I'll give you an example. Like if you're staying at home, if your husband asks for more food and all that,
not give it, we just say that it's useless, not doing anything at all. But if he goes outside of it, for a few months, if he comes back and he feed him well. So similarly, so that's why they give the prominence, because in this Paritya mood, there's always meeting and separation is there. And because Gurudev also said that separation enhance meeting. There always a meeting. So because of that, the love is more sweeter in this. But Krishna, because Krishna wants to taste all these moods, and therefore in this Gopi, in this bright mood, the Paritya mood is prominence is there. फिर And then राधा जी को वहीं And then they established Radhaji close, and then all the Vaishnavas from the different sampradayas. Then they gave more examples and more evidence. And then later they established Radhaji too close to Krishna and accepted this. They stay together while Lakshmi stays with Narayan and this. So then they established, and this news went to Braj, and there's a festival. उन्होंने कहा जहाँ ऐश्वर्य भाव में होगा, चतुर्भुज होगा, वहाँ लक्ष्मी जी होगी। जहाँ माधुर्य भाव में मोर मुकुट वाला होगा, बंसी बजाने वाला होगा, गोपो वेश में होगा, वहाँ होगी कौन? राधा जी। बोले So what he's saying that where this point Vishnu Krishna form is there, also Narayan is there, Lakshmi will be beside him. While this Krishna is present, his flute to pick up further, the Radharani will be standing beside him. बोले क्या आप कृष्ण के बगल में रुक्मिणी को रख रहे हो? क्या तुम्हारे कृष्ण शंख चक्र वाले हैं? नहीं ना? बोले नहीं। क्या वो शंख बजाते हैं? नहीं। वंशी बजाते हैं? क्या वो मोर मुकुट धारण करते हैं? बोले नहीं। लेकिन ब्रज के कृष्ण द्विभुज मुरलीधर सारे शास्त्र में बताए, गौतमी तंत्र में भी बता रहे हैं और यमल पुराण में भी बता रहे हैं कि मैं राधा रानी के साथ ही रहता हूँ, विहार करता हूँ। आज हम लोगों ने श्रवण किया, यमुल पुराण में कह रहे हैं भगवान कहते मैं वृंदावन मेरा घर है और मैं उन परम जोगिनी गोपियों के साथ, राधा प्रधान गोपियों के साथ में विराजमान होता हूं, राधा जी के साथ। यहां तो रुक्मिणी के साथ बताया नहीं, ये सारे शास्त्र में बता रहे हैं। फिर आप कैसे कृष्ण को द्विभुज मुरली, कृष्ण के बगल में रुक्मिणी जरूर होगा, लेकिन कौन से कृष्ण है? द्वारकाधीश कृष्ण है। द्वारका में क्या पूर्ण, मथुरा में पूर्ण तरह, वहां कुब्जा कृष्ण होगा। जहां पूर्णतम होगा वहां पूर्णतम कृष्ण में क्या होते हैं? बंसी भी होगा और क्या होगा? मोर मुकुट होगा। केवल वृंदावन के कृष्ण मोर मुकुट धारण करते हैं और कोई कृष्ण नहीं। इसलिए आप लोग एक बात भी और सुन लीजिए, कभी भी भले ब्रज के भाव में क्यों ना हो, जगन्नाथ जी कौन बना? द्वारकाधीश कृष्ण बना। भले ब्रज के भाव में हो, जगन्नाथ जी के मस्तक पर मोर पंख नहीं लगाना चाहिए, जगन्नाथ जी के सामने बंसी नहीं रखना चाहिए। केवल जो राधिका रमन है उनके हाथ में बंसी होगा, माथे में मोर मुकुट होगा। ये गुरु जी ये बात बताते हैं, रसाभास दोष हो जाएगा। बोलिए। इसीलिए क्या एक ही जो हम ठाकुर जी का आसन है उसमें जगन्नाथ जी को और अलग प्रकोष्ठ में, अलग प्रकोष्ठ में रखिए, एक ही में नहीं रखना नहीं, क्योंकि भले ही ब्रज के भाव में है, लेकिन है द्वारकाधीश कृष्ण है। ब्रज के भाव में होने पर भी क्या आप कहोगे ब्रजेंद्र नंदन तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, वो महाप्रभु आपने भाव में देखा। महाप्रभु जगन्नाथ जी को ब्रजेंद्र नंदन है महाप्रभु भाव में देखा। अब महाप्रभु की भाव में है? राधा भाव में है। क्या तुम राधा भाव में हो? है? क्या आप राधा का मूड लेके आए? क्या राधा का रंग आप लेके आए? वो तो कृष्ण लेके आए। इसलिए जगन्नाथ जी को क्या देख रहे? साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। केवल गुरुदेव कह रहे केवल ही महाप्रभु का भाव है, ये स्पेशल, और किसी का भाव नहीं आए, और ये भाव आएगा भी नहीं किसी के अंदर। इसलिए महाप्रभु अकेला ही ब्रजेंद्र नंदन के रूप में दर्शन करेंगे और कोई नहीं। So Baldev Vibhushan asked him, what deity do you have there? What kind of Krishna is it? Is it pointed form or not? He said, no, it's a nice. So it's Krishna with a flute and pick of feather. So then, because in the scripture it is said, Krishna is saying that Braj is my home. Gopis are with me, Radharani is with me. Therefore, they establish that Radharani is this Krishna that has a pick of feather, that has a flute. But if it is point, because even in Dwarka is Krishna, Mathura is Krishna, the flute is not, the pick of feather is not there.
So then you can put Rukmani is there, Kurcha is there. So therefore, then it depends on what deity you have, then that Shakti is there. So then the question is asked, so he said, we have to be careful also with Jagannath. While it is manifesting, Braj mood is there. But actually Lord Jagannath is, Dwarka is Krishna. So you should not wear a peacock feather or have a fruit there. So someone might not put Prakash, and someone might say that Krishna, Mahaprabhu is saying that you're Vajendra Nandan. But what is the verse in Chaitanya Mahaprabhu? He is in the mood of Radharani. And no one can, from his or her point of view, that is Vajendra Nandan. But from our point of view, but no one can have that mood that we are Radharani. So therefore, from our point of view, Dwarka is Krishna, regardless of whether it's manifesting his Braj mood is there. So then Prakash Prabhu asks whether in temple, how can you put it? And he said, then you should put it in different sections. गुरुदेव कहते हैं इसलिए परकीय भाव का वैध है रागानुगा भाव। जैसे रागानुगा वैध क्या है, हमारे वैदिक भक्ति है, वैदिक भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। तो रागानुगा का वैध क्या है, साधन भक्ति। लेकिन जो परकीय भाव है, उन्नत उज्ज्वल रस का जो परकीय भाव है, उसका वैध भक्ति क्या है, रागानुगा भाव है। समझ में आया? नहीं है, पीछे बोल। अब उससे पहले रागानुगा समझना पड़ेगा। जैसे रागानुगा का वैध क्या है, साधन भक्ति है, ये तो समझ में आया। अरे विधि भक्ति, हाँ विधि भक्ति, साधन भक्ति तो विधि भक्ति, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, तीन है। तो साधन भक्ति तो रागानुगा का साधन, रागानुगा वैधि क्या है, विधि क्या है, साधन भक्ति है। लेकिन यहाँ गुरुजी बता रहे हैं कि जो परकीय भाव है, उन्नत उज्ज्वल रस है, जो रूपानुग है, इसका वैदिक भक्ति क्या है, रागानुगा भक्ति। यानी रागानुगा यहाँ बता रहे हैं जो ठीक से विधि भक्ति फॉलो करेगा वो रागानुगो में प्रवेश होगा, प्रवेश होगा। बोले यहाँ ठीक से जो रागानुगा, करोड़ों रागानुगों में भी एक कोई जाकर के विशेष सुकृतिवान व्यक्ति, वो जाकर के इस भाव को, जिस भाव का यहाँ वर्णन कर रहे हैं, परकीय भाव, इस भाव में प्रवेश हो सकते हैं। उन्नत उज्जवल रस ये तब पा सकते हैं, नहीं तो कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते, करोड़ों जन्म सुकृति करने के बाद भी ये चीज प्राप्त तो नहीं होगा। और गुरुदेव वहां बता रहे हैं, बोले मैं इतना लोगों को बुलाता हूँ, इतने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाता हूँ, किस लिए, इतना हजार लोगों को बुलाता हूँ किस लिए, केवल रसगुल्ला मालपुआ खाने के लिए नहीं, भंडारा तो है ही है, बस केवल मैं जो भाव देना चाहते हैं, इतने हजारों लोगों में अगर एक लोगों को मिल गया तो मैं समझूंगा इतना लोगों को बुला करके लाया तो मेरा बुलाना सक्सेस हो गया। ऐसे प्रवचन में कह रहे हैं, कितना लोगों को बुला रहे हैं, तो हमारा भंडारा करना, लोग आना, केवल खाना पीना चले जाना यहां तक सीमित नहीं है। और कह रहे लोग दुनिया में प्रचार कर रहे हैं वैदिक भक्ति, ये तो सभी तो कर रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए प्रचार कर रहा हूं, मेरा प्रचार करने का थोड़ा अलग है। मैं क्या देने आया, ये वैदिक भक्ति नहीं, मैं रागानुगा भक्ति में, वो भी रूपानुगा भक्ति देने के लिए आया। इसलिए मैं चाहे प्रहलाद महाराज की कथा करूं, चाहे ध्रुव महाराज की कथा करूं, चाहे नवजोगेंद्र की कथा करूं, मैं घूम फिर करके हमारे मन में जो देना है वही चीज क्या है, रागानुगा भक्ति, रूपानुगा भक्ति, वही मैं परिवेशन करता हूं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं आप सब लोग बड़े ध्यान से सुनिए, जब गुरु जी की कृपा होगी, गोस्वामी की कृपा होगी, तो किसी ना किसी जन्म में जाकर के हमें भी वो चीज पाने की लोभ जागेगा, इच्छा होगी, लालसा होगी। So he's saying that because Parakya mood is what? Raganuga Bhakti. And generally it is Sadhan Bhakti, Bhava Bhakti and Prem Bhakti. And he's saying that if you follow Vedic Bhakti for a long time, then you come to Raganuga Bhakti. But what we can, because Raganuga can be different for different Vishnu Tattva as well. No? So that's very good. But after you practice, after you get a lot of ways, you can come to this Parakya mood of Raganuga Bhakti. Once you have reached the stage of Raganuga Bhakti, from there only you can step up to Parakya Bhava. Parakya Bhava or Raganuga. Sorry, once you have, then only you can climb up to Rupanuga. Rupanuga.
So just trying to understand, confusing or what? Ki, it's that only thing is saying that ki first, we have to, after a long time to do Vedic Bhakti, we come to a stage of Raganuga Bhakti. And Raganuga Bhakti, because the different stages of Raganuga Bhakti, then you come to Parikamu, and you come to, then later you come to Rupanuga Bhakti. Then he's also saying that, because Gurudev is saying, why do I call all these people to come to these festivals? Not that to eat and sleep, not to eat less food and so forth, but to understand his mood, or what is Raganuga Bhakti. So therefore, because even while I'm preaching about Dhruva Maharaj and Amnish Maharaj and so forth, still my goal is in the end I come to what is Gopi's mood and all that you expect. What is Braj Bhakti as well. कहते हैं इसको केवल समझाने और समझने से नहीं होगा। गुरुजी कह रहे हैं केवल समझाने या समझने से नहीं होगा, विशेष माने बहुत अच्छा बोल दिया, बहुत अच्छा सुन लिया, मेरे को सब कुछ समझ में आ गया, भले यहाँ तक सीमित नहीं है। अच्छा समझने से और अच्छा बोलने से भी ये चीज नहीं मिलती है। वो विशेष कोई सुकृतिवान व्यक्ति होगा। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भगवान जी कोनो गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी, सबके लिए नहीं, कोनो मतलब कोई विशेष। तो इतना लोग सुन रहे हैं, इनमें से अगर कोई एक भगवान जीव होगा करोड़ों में से, वही जा करके इस भक्ति पाने की इच्छा प्रकाश करेगा, उसके अंदर लोभ होगा, यानी इतना दुर्लभ। So Maharaj is saying that this is very rare. People may understand this thing, then they can speak properly. But unless you have a special kind of sukriti, like Bhamite Kon Bhagavanji, this very fortunate soul, will then have a desire to obtain this. That's not because we have here everything. What is this to? Increase our greed to obtain this. So therefore he's saying that that's why unless while we may speak properly and try to understand, but unless we have this greed, then we can enter into this. गौर प्रमानंदे श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, तदीय त्रिभाव तिथि की जय।